गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने तत्सम और तद्भव के क्रम में कई वीडियोज आपको दिया है और ये लास्ट वीडियो होगा मेरा तत्सम तद्भव का। इसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तर कराऊंगा आपसे कि जैसे कुछ प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप से प्रश्न किए जाते हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा आपको। अभी आप जो भी शब्द यहाँ पर अभी मैंने कलेक्शन किया है, ये किसी ना किसी एग्जाम में या तो आए हुए हैं या तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप थोड़ा सा इन प्रश्नों को देख लीजिए कि जैसे लिखा गया है, अकेला, अकेला का एकल होता है और कपड़ा का करपट होता है, केवट का कैवर्त होता है, मक्खी का मक्षिका होता है, दीठ का दृष्टि होता है, नया का नव्य होता है, होली का होलिका होता है। देखिए, कुछ ऐसे शब्दों को मैंने लिखा है कि जो आप हमेशा कंफ्यूज हो करके गलत कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। इसके बाद देखिए, ऊंट का उष्ट्र होता है, फिर पनही का उपाना होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन कर दिया गया है आयोग में, तो आप ध्यान में रखिएगा, इस सवाल को बहुत बार पूछा है। सिख का शिष्य होता है। और देखिए, जो ये प्रश्न है, सौत का सपत्नी होता है। ये आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है, शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो औधा का अवमूर्ध होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। कंगन का कंकड़ होता है। पसीना का प्रस्वेद और प्रस्विन्न दोनों शब्द सही है, तो जो विकल्प में हो उसको मार सकते हैं आप। और ये शब्द आपसे वर्तनी में भी पूछा जाता है और जब आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो आप बताते हैं प्रस्विन्न या प्रस्वेद। ठीक, तो आप ये शब्द ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आषाढ़ का आषाढ़, देखिए दोनों शब्द में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है। और वो अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये तद्भव है, अगर ऐसा लिखा है तो ये तत्सम है। आप अंतर समझ सकते हैं कि कितना अंतर है, मात्र आ की मात्रा का अंतर है और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अम्बा, अम्मा का अम्ब होता है। 98 अष्टानवत होता है। देखिए, कुछ गिनती से भी प्रश्न किए गए हैं और भी गिनती से प्रश्न करने की काफ़ी समझिए स्पेस है आयोग के पास। अभी यहाँ से सवाल बहुत कम किए गए हैं और जब यहाँ से सवाल किया जाएगा तो काफ़ी गलत भी हो जाएगा। तो मैंने कुछ कठिन शब्दों का कलेक्शन किया है जो गिनती में आ सकते हैं। ये बहुत पूछे जा गए, दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी रूप से। तो हो सकता है लोक सेवा आयोग भी पूछना शुरू कर दें, तो आप कुछ गिनती के जो शब्द हैं उसको भी जान लीजिए। जैसे 98 है तो अष्टानवत होता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद 41 है, एक चत्वारिंशत होता है। इसके बाद ओढ़ना का उपवेष्टन होता है, बहुत अच्छा शब्द है। फिर अवध का अयोध्या होता है। और आप देख लीजिए, मैंने और भी कलेक्शन गिनती के लिए किया है। जैसे 19 का एकोनविंशति होता है, 58 का अष्टापंचाशत होता है। इसके बाद 29 का ऊनत्रिंशति होता है, ऊनत्रिंशति। अचानक का अज्ञानात होता है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हलंत लगा है कहाँ कहाँ नहीं लगा है। हलंत लगने से सब वो वर्ण आधा हो जाता है, ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि कोई भी वर्ण है अगर उसके नीचे हलंत लगा है तो इसका मतलब वो आधा हो गया। तो ये अचानक का अज्ञानात होता है, बहुत अच्छा शब्द है। अजवाइन का यौनिका होता है, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। चींची का पिपलीका होता है, ये सवाल पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। केचुआ का किंचलिक होता है। कुत्ता का कुक्कुर होता है। केकड़ा का करकट होता है। कैसा का कीदृश। देखिए, संस्कृत से शब्द बहुत अच्छे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं कि जो आप आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तद्भव के रूप में, लेकिन तत्सम नहीं जानते हैं। तो ये शब्द आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। चमेली का चंपक बेल होता है, बहुत अच्छा शब्द है। महंगा का महार्ग होता है। ये जितना भी शब्द